नमस्कार सभी को। आज हम संस्कृत ऑनलाइन क्लास में संस्कृत व्याकरण का टॉपिक संधि पढ़ेंगे कि संधि का अर्थ क्या होता है, संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संधि का अर्थ क्या होता है, यानी संधि की व्युत्पत्ति कैसे होती है। संधि शब्द की व्युत्पत्ति सम, उपसर्ग, पूर्व, द्विधार्थ धातु यानी धा धातु से उपसर्गे धो की इस सूत्र से किम प्रत्यय करने पर संधि शब्द बनता है। यानी कि सम उपसर्ग है और धा धातु से उपसर्ग के धो इस सूत्र से प्रत्यय करने पर, इस सूत्र में प्रत्यय करने पर संधि शब्द बनता है, यानी संधि शब्द की उत्पत्ति होती है, यानी संधि शब्द का निर्माण होता है। फिर हम देखते हैं संधि शब्द से परिभाषा की, संधि की परिभाषा क्या होती है। वर्ण संधान संधि यानी कि वर्णों की जो समीपता होती है, जो निकटता होती है, वो संधि कहलाती है। यहाँ पर क्या है, वर्ण संधान संधि अर्थात द्वयो वर्णयो परस्परम यत् संधान मेलनम वा भवति तत् संधि इति कथ्यते। यानी कि यहाँ पर वर्ण संधान दो वर्णों की जो समीपता है, अर्थात द्वय वर्णों दो अक्षर जब आपस में परस्पर एक साथ मिलते हैं, एक साथ उनका मेल होता है, ये कहा जा रहा है यत् संधान की उनका संधियों का जो मेल है वह संधि कहलाता है, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण देकर के भी बताया गया है कि विद्या प्लस आलय, तो यहाँ पर विद्या एक पद हो गया और आलय यहाँ पर दूसरा पद हो गया। तो यहाँ पर पहला पद का आ, विद्या का आ और दूसरा पद आलय, आलय का आ मिलाने पर पूरा शब्द बना विद्यालय। यहाँ पर विद्या प्लस आलय, विद्या का आ और आलय का आ, जो आ प्लस आ बराबर आ बन गया। तो यहाँ पर हमने जो शब्द बनाया वो हो गया विद्यालय। फिर आता है हमारा संधि पाणिनीय परिभाषा। पाणिनि के अनुसार संधि की परिभाषा, पाणिनि ने संधि की परिभाषा दी है, पर सन्निकर्ष संहिता अर्थात वर्णान अत्यंत निकटता संहिता इति कथ्यते। यानी कि जो पर सन्निकर्ष संहिता है, यानी कि कहा जाए वर्ण जो है, दो या दो से अधिक जो वर्ण है, शब्द वर्ण है आपस में जितने निकट है, उनकी जो निकटता है, समीपता है, उसे ही संधि कहा जाता है। यहाँ पर बताया गया है अर्थात वर्णान अत्यंत निकटता, जितनी ज्यादा उनके अंदर निकटता है वही क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। जैसे यहाँ पर लिया गया है हिमालय, तो इसका हमने संधि विच्छेद किया, बना हिम प्लस आलय। अब यहाँ पर हिम पहला पद हो गया और आलय दूसरा पद हो गया, तो हिम में म का आ और आलय का ये आ प्लस आ बराबर आ हो गया। तो ये दोनों पदों की जो निकटता है वही क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। अगर हम दूसरे अर्थों में देखें तो संधि की एक परिभाषा इस प्रकार भी कर सकते हैं, पूर्व पद से अंतिम वर्ण और उत्तर पद से पूर्व वर्ण मेलने यत् परिवर्तन भवति तत् संधि इति कथ्यते। यानी कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण के और उत्तर पद के पहले पद के मिलने से, उत्तर पद के पहले वर्ण के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया विद्यार्थी, हम उदाहरण से समझते हैं इसको। यहाँ पर लिया हमने विद्यार्थी और उसका संधि विच्छेद किया तो हो गया ये विद्या प्लस अर्थी, ये हो गया विद्या प्लस अर्थी। अब यहाँ पर जो विद्या है ये पहला पद हो गया और अर्थी जो है वो उत्तर पद यानी कि दूसरा पद हो गया। तो मैंने परिभाषा बताई, पूर्व पद से अंतिम वर्ण, पहले पद के अंतिम वर्ण आ और उत्तर पद से पूर्व वर्ण यानी उत्तर पद के पूर्व वर्ण यानी पहले पद के मिलने पर जो परिवर्तन होता है
उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ कि पूर्व पदस्य अंतिम वर्ण उत्तर पदस्य पूर्व वर्ण मेलने यद परिवर्तन भवति तत्संधि इति कथ्यते, उसे हम संधि कहते हैं। अब हम देखते हैं संधि के भेद कि संस्कृत में संधि के कितने भेद होते हैं। संधि भेदा संस्कृत व्याकरण संधि त्रयो भेदा सन्ति। संस्कृत व्याकरण में संधि के 3 भेद होते हैं। पहला आता है अच संधि जिसे हम स्वर संधि कहते हैं। दूसरा आता है हल संधि जिसे व्यंजन संधि कहा जाता है। और तीसरा आता है विसर्ग संधि जिसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो वर्ण है वो किस तरीके से होता है, इनका वर्ण उच्चारण किस तरीके से करते हैं, हम संधि किस प्रकार से करते हैं। हमने यहाँ पर शब्द ले दिया भानु देव, भानु दे दिया। अब हमने इसका संधि विच्छेद किया तो हो गया भानु प्लस उदय, यानी कि ये भानु में छोटा ऊ प्लस ये उदय का छोटा ऊ बराबर ये हो गया बड़ा ऊ, तो शब्द बन गया हमारा यहाँ पर भानुदय। ठीक है, अब संस्कृत में पद 2 होते हैं, पूर्व पद यानी पहला पद और उत्तर पद यानी कि दूसरा पद। पूर्व पद ये और अब आता है हमारा स्वर संधि। हम देखेंगे कि स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि जब प्रथम पद का अंतिम अक्षर तथा द्वितीय पद का प्रथम अक्षर स्वर होता है और उन दोनों के मेल से कोई परिवर्तन हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात स्वर के साथ स्वर मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है या जो विकार उत्पन्न हो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिया है देवालय, संधि विच्छेद किया देव प्लस आलय। अब ये देव ये अ है और प्लस ये आलय में आ है, तो आ के साथ मिलने पर जो परिवर्तन हुआ वो हुआ आ, तो ये कहलाया स्वर संधि। इससे शब्द बना देवालय, विद्यार्थी। अब आते हैं स्वर संधि के भेद कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के निम्न भेद होते हैं। सबसे पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्वरूप संधि और पररूप संधि। मुख्य रूप से 5 भेद माने गए हैं जो इस प्रकार है दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। अब दीर्घ नाम से स्पष्ट हो रहा है जिसमें प्रथम और द्वितीय दोनों ही अक्षर दीर्घ यानी कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के मिलने पर दीर्घ बनता है। दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर के मिलने पर ही दीर्घ बनता है और ह्रस्व स्वर के मिलने पर ही दीर्घ बनता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब ह्रस्व यानी कि छोटा, दीर्घ यानी बड़ा, आ ई उ री के आगे ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर आए, उन दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर ही होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिया है विद्यालय, विद्यालय का संधि विच्छेद किया है तो हुआ है विद्या प्लस आलय, शब्द बना विद्यालय। ये विद्या पहला पद है और आलय दूसरा पद है। अब विद्या का आ स्वर है और आलय का ये आ स्वर है, यानी कि ये जो आ है विद्यालय का आ और ये आलय का आ दोनों स्वर है और स्वर के मिलने पर स्वर ही बना है, तो इसे हम स्वर संधि कहते हैं। ऐसे ही उदाहरण यहाँ लिया है कवींद्र, कवींद्र का संधि विच्छेद किया है तो हुआ है कवि प्लस इंद्र। तो कवि का ई और इंद्र का ई दोनों ही ह्रस्व ई है, ह्रस्व प्लस ह्रस्व बराबर दीर्घ, यानी कि छोटा ई प्लस छोटा ई बराबर बड़ा ई। तो ये हो गई हमारी दीर्घ संधि
आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।